बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय। भागवत सार में 750 जो सदाचारी एवं पवित्र जीवन बिताता है उसके वहाँ भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। भगवान 3 वस्तु मांगते हैं, तन मन धन। यह तीनों समर्पित करना चाहिए, तभी भगवान के कृपा पात्र बनोगे। जीवन ब्रह्मा का मिलन होगा, उन्हीं को देना है। बलि के समान जो अर्पण करेगा भगवान उसी के द्वारपाल बनेंगे। 751 शरीर से भगवान की सेवा खूब करोगे तो तमोगुण कम होगा। ईश्वर सेवा में धन खूब खर्चोगे तो गुण कम होगा। धन और तन लगाओ किंतु मन नहीं लगाओ तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन से सेवा ना हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास, यह नहीं चलेगा। सेवा में आंसू आए तो मानना कि भगवान ने कृपा की है जो दान देता है। बच्चों, जैसे कि अगर आप किसी संत का सेवा कर रहे हो, गुरु का सेवा कर रहे हो, माँ का सेवा कर रहे हो, पिता का सेवा कर रहे हो, या अपने पुरोहित का सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण का सेवा कर रहे हो, तो बच्चों तन मन धन से करना चाहिए। अगर आपने मन से सेवा नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। भगवान का सेवा, ठाकुर जी का सेवा कर रहे हो आप, तो ठाकुर जी का सेवा करो तो आप मन से करो, भगवान भक्त से करो। क्योंकि ठाकुर जी का सेवा आप खूब कर रहे हो, लेकिन भगवान को वैसे ही बेमन से, तो बेमन का तो खाया भी नहीं हजम होता। ये तो भगवान का पूजन है। बेमन से कभी नहीं करना चाहिए। बेमन से दान भी नहीं देना चाहिए। बेमन से मेहमानों का आओ भगत भी नहीं करना चाहिए। बेमन का जो किया हुआ है वो लगता तो नहीं है बच्चों, लेकिन श्राप भी लग जाता है। हमारे जीवन में श्राप लग जाता है। वो श्राप बहुत मुश्किल से जाता है। जो बेमन का होता है वो बहुत मुश्किल से जाता है, क्योंकि जब हरि की इच्छा होगी और भगवान की इच्छा होगी, जब भी आप इसका फल पा सकते हो। भगवान का मन करेगा तो, क्योंकि आपका मन नहीं किया। दान देने में, धर्म करने में, भक्ति करने में ठाकुर जी का आपका मन किया ही नहीं। और अब आप ये सोच रहे हो कि मेरा निवारण भगवान जल्दी से कर दे, तो भगवान बहुत सोच समझ के, जब भगवान का मन करेगा, जैसे कल आपका मन नहीं कर रहा था तो अब भगवान का भी मन नहीं करेगा आपके प्रति। जब भगवान की इच्छा होगी उसका मन करेगा, जब हमारा दिन अच्छा जाएगा। तो बच्चों कहते हैं कि चाहे 1 रुपए का दान करो, चाहे 1 मुट्ठी चावल का दान करो, लेकिन करो हृदय से। अगर हृदय से नहीं कर रहे हो और आपका मन नहीं कर रहा और आपकी इच्छा नहीं कर रही, तो व्यर्थ है, वो आनंद नहीं आएगा। आपके पास कुछ नहीं है बच्चों, किसी किसी के पास कुछ नहीं होता और भंडारे में खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, तन मन से करते हैं। उनको ये लगता है कि ये मेरा ही है, तो भगवान उसका नहीं, उसका जल्दी सुनेंगे। कोई कोई कहता है, आप सुनते भी होंगे, कि इतना इतना लागत लगा के मैंने सप्ताह करवाया और आज हमारे पितरों का कृपा बरसा नहीं और उस पर कृपा बरस गया। उसने एक पैसा भी नहीं लगाया, लेकिन उसने तन मन लगाया। उसके पास पैसा नहीं था, वो हृदय लगा के सेवा किया। सॉरी बच्चों। तो बच्चों, कभी भी कुछ करो आप हृदय से करो। शरीर से भगवान की सेवा खूब करोगे तो तमोगुण कम होगा। ईश्वर सेवा में धन खूब खर्चोगे तो गुण कम होगा।
तन और धन लगाओ किंतु मन नहीं लगाओ तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मन से सेवा ना हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास, यह नहीं चलेगा। सेवा में आंसू आए तो मानना कि भगवान ने कृपा की है। 752 जो दान दे लेता है वह बंधन में बंधता है। जो दान लेता है वो बंधन में बंधता है। जो दान लेता है वह बंधन में बंधता है। दान बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए तथा दान देने में भी सत्य पात्र का चयन करना चाहिए। 753 घर में ठाकुर जी को विराजमान करोगे तो लक्ष्मी बिना बुलाए ही पीछे पीछे आएगी। इसीलिए लक्ष्मी जी के पीछे मत पड़ो, प्रभु के पीछे पड़ो। बच्चों, एक दफे और मैंने कहा है आपसे कि ठाकुर जी को भजते रहो, विष्णु भगवान का बाँह पकड़ लो, छोड़ो ही ना। जहाँ पे विष्णु भगवान विराजमान होगा, जहाँ पे पति विराजमान होगा, पत्नी को आना ही आना पड़ेगा। हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। अब आप ये सोचो कि लक्ष्मी अकेली थोड़ी ना आएगी बच्चों। अपने पति को छोड़ के कोई नहीं आता। हाँ, विष्णु भगवान का साथ पकड़ लो, लक्ष्मी खुद ही खींची चली आएगी। आप विष्णु भगवान का सेवा किया करो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि, श्रीमन हरि हरि। क्योंकि भगवान का सुमरन करो, माँ लक्ष्मी खुद ही आ जाएगी। 754 भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उनका धन हर लेता हूँ। कारण धन की वजह से ही मनुष्य अभिमानी बनता है और मेरा तथा लोगों का अपमान करने लगता है। 755 ईश्वर के दिए हुए समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देवता देवता दुरुपयोग करे वह राक्षस है। जो लक्ष्मी का, जो शक्ति भक्ति का सच्चे हृदय से करता है वो इंसान है, नहीं तो राक्षस के समान है। 756 मन में काम हो तो उसे सर्वत्र काम दिखाई देता है। अगर मन में जैसे मन राखो भावना, वैसे मन को मिले कामना। जैसे मन में आप भावना रखोगे, हर एक इंसान के शरीर में आपको वैसा ही दिखेगा जैसे मन को रखोगे। मान लो हम किसी के प्रति जल रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि वो जलाने के वास्ते मेरे क्या क्या कर रहा है। अगर आपका मन ये है कि देखो वो ठीक है, वही कार्य करेगा, वही वक्त होगा, वही समय, लेकिन आपको वो ठीक लगेगा। और अगर आपको गलत लगता है तो आप के जो हृदय में गलत भावना बसी हुई है तो वो आदमी आपको गलत ही लगेगा। चाहे वो आदमी कितना सही कार्य कर ले, लेकिन आपको गलत लगेगा। ऐसे आदमी नरक के गामी होते हैं, वो कीड़े के कुंड में जा पड़ते हैं। क्योंकि देख बिरानी झोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, वो इंसान होता है। नहीं तो अगर हम अपने मन में ये सोचते हैं कि उसके पास इतना है, हमारे पास कुछ नहीं, आप सोचते सोचते अपना समय गंवा दोगे। अपना जो समय है आपके पास गंवा दोगे और आप ना कुछ कर सकोगे ना कामयाब होगे। दूसरे का कामयाब देख के मत जला करो, अपना कामयाब करो ना। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों भगवान जरूर सुनेंगे। किसी ने कहा है ना, आज नहीं तो काल सुनेंगे, आज नहीं तो काल सुनेंगे। मंदिर में है मेरा ध्यान, आएंगे भगवान
मान मेरे मन मंदिर में है ध्यान, आएंगे आएंगे मेरे मन में। क्योंकि बच्चों, अगर आप जैसे सोचोगे, जैसे पीजे पानी वैसे बोले बानी। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो तो आपके जबान गंदा ही चलेगा। अच्छा पानी पी रहे हो तो अच्छा बोलोगे। किसी के वास्ते भी बोलो, छोटे के वास्ते बोलो, बड़े के वास्ते बोलो, बुजुर्ग के वास्ते बोलो, माँ पिता के वास्ते बोलो, पति पत्नी के वास्ते बोलो, बच्चों के वास्ते बोलो, लेकिन अच्छा बोलो। गलत कभी नहीं बोलना चाहिए। गलत बोलने वाला जो गलत बोलता है वो अब के जन्म में मानव का मिल गया है, लेकिन उसके जन्म अगला कुत्ते का या बकरे की या बकरी की होगा। बै बै करता रहेगा, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं बोलता। तो वो गधा की योनि मिलती है उसको। ढोचू ढोचू करते रहना, फिर अपना जीवन को याद करते रहना। क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपना पिछले जन्म भूल जाते हैं। लेकिन कुत्ते बिल्ली जो जो अनबोल है, जो बोलता नहीं है, भोंकता है बस, उसको सारी पिछले जन्म का पता होता है। वो पछताता है। उसका जीवन इसी वास्ते दिया गया है जानवरों का। जानवर की जिंदगी उसको इस वास्ते दिया गया है कि बोल नहीं सकता कि मैं पिछले जन्म में तेरा क्या था और तू मेरा क्या था और मैं क्या किया हूं और आज मैं ये जन्म मिला है। क्योंकि भगवान ने बना रखा। अगर वो बोलने लगा, मानो अगर इंसान अब इंसान है, अगला जन्म उसका जानवर का हुआ और जानवर बोलने लगे तो हर एक इंसान को पता चल जाएगा कि मैं ये बनूंगा। तो भगवान ने ये गुप्त रख रखा। लेकिन जो कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, सूर है, हाथी है, शेर है, गीदड़ है, इनको सबको पता होता है कि मेरी जोनी पिछले जन्म की क्या थी। भगवान उनको सजा देता है, बोल नहीं सकता, उनको सजा देता है कि तुम अपने पिछले जन्म की सोचते रहो और पछताते रहो और जिंदगी जीते रहो। देखो बच्चों, कहीं कहीं ऐसा है कि कुत्तों के ऊपर गर्म तेल डाल दिया जाता है, गर्म पानी डाल दिया जाता है, डंडा से मार दिया जाता है, तो उसका पिछले जन्म का करनी होता है। तो जब भी मैं हर एक बात पे यही कहती हूँ कि अपनी करनी सुधार चलो। अपना करनी जो है, देखो साथ में कोई नहीं जाता, साथ में कोई नहीं जाएगा। ना माँ जाएगी, ना बाप जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पत्नी जाएगी, ना पति जाएगा, कोई नहीं जाएगा। वो कहाँ तक छोड़ के आएंगे आपको? शमशान के दरवाजे तक। बस संबंध खत्म। उसके बाद संबंध नहीं। अगर मान लो आप मर गए हो और आप शमशान में दरवाजा के पास खड़े हो जाओ, जो आपके खुद हैं वही भाग जाएंगे कि भूत बन गया है। आपके पास भी नहीं फटकेंगे। जब तक आपकी जिंदगी है, जब तक आपके शरीर में ये मणि है, जभी तक इंसान आपको पूछ रहा है, आपके दौलत के ऊपर मर रहा है कि आप कमा रहे हो। जिस दिन आपका टूट जाएगा, आपके बच्चे भी आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो बच्चों, वही मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपने बुढ़ापा के वास्ते, दान के वास्ते, अपने वास्ते संघर्ष करो। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो पैसे, थोड़ा थोड़ा रखो। जो आपका दान करने का मन करे तो बेटा के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, आप खुद दान करो। बच्चों, थोड़ा थोड़ा रखोगे, एक एक पैसा डालने से कुआं भर जाता है। अभी समय है, राम का नाम जपो और भक्ति करो और अपना आगत समारो। नहीं तो बच्चों, वो हाल हो जाएगा जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या हो। समय से पहले अगर हम कुछ करेंगे नहीं, फिर तो चिड़िया खेत को चुगेगी चुगेगी। आप तिनका तुन तुन के एक एक पैसा इकट्ठे करके मकान बना रहे हो, कोठी बना रहे हो, जमीन ले रहे हो, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। आपके साथ जाएगा तो एक मुंह का बोल, हाथ का दिया दान। खाली नंगे आए नंगा ही जाना है, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है।
मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। नंगा तन तूने जन्म लिया रे, नंगा तन तूने जन्म लिया रे, नंगा ही तू जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। इस जग में ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक, उड़ जाएगा, हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। पाप की गठरी सिर धरेगा, रो रो के पछताएगा, पाप की गठरी सिर धरेगा, माथा धुन धुन रोएगा, फिर कोई तेरे ना काम आएगा, उड़ जाएगा, हंस अकेला रे यो, चला चली का मेला। चला चली का मेला है, 2 दिन के मेले के वास्ते आए हैं। आज आपका, आज मेरा, कल आपका, ये तो जाना ही है। मन में काम हो तो उसे स्वतंत्र काम दिखाई देता है। 757 भगवान द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करो। 758 संत धर्म को जीवन में उतारने से सतुल वासना का नाश होता है, किंतु मन एवं बुद्धि में जो सूक्ष्म वासना रखती है उसका नाश नहीं होता। जिसका अंतिम जन्म है उसी का मन शुद्र होता है। मेरा मन शुद्ध है ऐसी कल्पना मत करो, मन को नियंत्रण करके शुद्धि कीजिए। बच्चों, जिसका अंतिम समय, जिसका अंतिम जन्म है इस मृत्यु लोक में, उसको दोबारा जन्म होना ही होना नहीं है। भगवान को उसको दोबारा जन्म देना ही नहीं है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, किसी चीज का भी, मानव का, भगवान को अपने चरणों में रखना है। तो इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो भक्ति में रम जाएगा, और जिसको जन्म लेना ही लेना है तो वो पाप के डगर में चलेगा। भगवान ने 2 डगर बना रखी बच्चों, 2 रास्ते, एक पाप का, एक पुण्य का। अगर आप अभी भक्ति कर रहे हो और मन लगा है और 24 घंटा हृदय में भगवान है, तो आप ये सोच लो कि आप खुद ही भगवान के सेम आप प्रसाद हो गए हो, भगवान का प्रसाद हो गए हो। आपको जीवन नहीं मिलने वाला है मृत्यु लोक में। हे मेरे परमात्मा, मुझे तो यही इच्छा है, भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मृत्यु लोक में मुझे मत भेजना भगवान। तेरे मेरे तो लोक में दुख इतना मैंने बड़ा सतावे से, बालकपन तो खेल गवाया जवानी से, रे मैंने बहुत कमाया, अरे मैंने बहुत कमाया, ओ काम ना आया। मृत्यु लोक में जन्म न दिए, चाहे बना ले अपने धाम की कंकड़िया, मैं तो जन्म न लूंगी। दुख इतने भगवान ओ मेरे समझ में ना आए, दुख इतना भगवान ओ मन
समझ में न आए। भक्ति करूं जब मन ते तेरी मन विचलित हो जाए। भक्ति करूं जब मन ते मैं मन विचलित हो जाए। घर की ओ नून मिर्च ओ सताए दाता। मृत्यु लोक में जन्म न मैं अब पाऊं। तो दाता आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे, हे मेरे ईश्वर, आप चाहे अपने दरवाजे की कंकड़ी बना दो, मुझे अपने चरणों की धूल बना लेना, लेकिन परमात्मा बोर्ड जन्म इस मृत्यु लोक में मुझे नहीं चाहिए। बाकी आपकी इच्छा भगवान, आपकी इच्छा जैसे आप चाहो। संत धर्म को जीवन में उतारोगे तो सतुल 759 मन के स्वामी चंद्रमा एवं बुध के स्वामी सूर्य देव की आराधना करो। जो मन का स्वामी है वो है मन के स्वामी चंद्रमा। हम कहते भगवान हमें नहीं मिलते, भगवान साक्षात भगवान। यहाँ पे 5 भगवान हैं, आप मानते हो? हम नहीं मानते। चंद्रमा देव हैं, साक्षात हैं हमारे सामने। सूर्य देवता हैं, साक्षात हैं। अग्नि देव है, साक्षात हैं। जल देवता हैं, साक्षात हैं। धरती देवता हैं। हम मानते हैं बच्चों? हम नहीं मानते। और भगवान को कहते हैं कि भगवान आप स्वयं आ जाओ तो आपका ऐसा करूंगा, वैसे करूंगी, ऐसे करूंगी। लेकिन भगवान साक्षात भगवान 5 हैं अभी मृत्यु लोक में, जिन्होंने अमृत पी रखी। और भगवान की जिस दिन दृष्टि हो जाएगी, इनको भी नहीं रहना, चंद्रमा को भी नहीं रहना, सूर्य को भी नहीं रहना, धरती को भी नहीं रहना है। इनका भी वक्त टेम घड़ी लिखा गया है। तो मृत्यु लोक में जो इंसान आता है वो अमर बेल खा के नहीं आता, उसको जाना ही जाना पड़ता है। अंतिम जन्म है उसी का मन शुद्ध होता है। मेरा मन शुद्ध है ऐसी कल्पना मत करो। मन को नियंत्रित करके शुद्ध कीजिए। मन के स्वामी चंद्र एवं बुध के स्वामी सूर्य देव की आराधना करो। 760 जहां शक्ति हो वहां अज्ञानी रूपी सूर्यदर्शन चक्र रक्षण करता है। जहां पे शक्ति हो, शक्ति का वास है जहां पे। 761 सच्चा भक्त दूसरे का दोष नहीं देखता, पूर्ण अपना दोष देखता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।